राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक। लेकिन आज इसी राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि जांच कहां तक पहुंची, बल्कि सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस्तीफा देने से मामला खत्म हो जाएगा? क्या राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्या जांच की आंच अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आगे चलकर गिरफ्तारी या जेल तक की नौबत भी आ सकती है, या फिर दोनों सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़कर अलग हो गए हैं? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब समझेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ट्रस्ट के दो सबसे प्रभावशाली पदाधिकारी अपना पद छोड़ चुके हैं। चंपत राय ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी ट्रस्टी के रूप में अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक दोनों के खिलाफ किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसआईटी ने दोनों को आरोपी भी नहीं बनाया है। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस सवाल ने और भी जटिल कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंपत राय को पद छोड़ना पड़ा और डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्थाओं और कैश मैनेजमेंट से जुड़े सबसे अहम लोगों में माने जाते थे, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी क्यों छोड़नी पड़ी? इन सवालों का जवाब एसआईटी की जांच और पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं में छिपा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कई दिनों से मंदिर के चढ़ावे और नकदी की व्यवस्था की जांच कर रही है। जांच के दौरान कैश काउंटिंग से जुड़े कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कैश काउंटिंग प्रभारी, नकदी गिनने वाले कर्मचारी और चंपत राय के ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दान पत्रों से मिलने वाली नकदी और कुछ कीमती चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की गई है। कर्मचारियों की संपत्ति, बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच की जा रही है। यहीं से जांच का दायरा सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा। एसआईटी ने ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों से भी पूछताछ की। चंपत राय से प्रशासनिक व्यवस्था, निगरानी और वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर सवाल पूछे गए। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा से कैश काउंटिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रक्रिया और कर्मचारियों की निगरानी से जुड़े सवाल किए गए। हालांकि दोनों ने किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता से इनकार किया है और यह कहा है कि ट्रस्ट की ऑडिट और वित्तीय प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रही है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि जब पूरे चढ़ावे और कैश मैनेजमेंट की जिम्मेदारी शीर्ष पदाधिकारियों के पास थी, तो करोड़ों रुपए के कथित गड़बड़ी उनसे छिपी कैसे रह गई? विपक्ष का आरोप था कि अगर केवल कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और शीर्ष पदाधिकारी अपनी कुर्सियों पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी। हालांकि ये विपक्ष के आरोप हैं और इनकी पुष्टि जांच एजेंसियों ने नहीं की है। इसी माहौल के बीच दोनों ने अपने पद छोड़ दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्तीफा देने का मतलब यह है कि कानूनी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई? इसका सीधा जवाब है नहीं। किसी भी आपराधिक जांच में इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक या नैतिक फैसला हो सकता है। कानून की नज़र में इसका मतलब यह नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उसके खिलाफ पद पर रहते हुए भी कार्रवाई हो सकती है और पद छोड़ने के बाद भी। यही वजह है कि अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है? इसका जवाब फिलहाल एक शब्द में है, संभावना। क्योंकि अभी तक एसआईटी ने दोनों को आरोपी नहीं बनाया है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं है, लेकिन जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। अगर जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, गवाह या अन्य साक्ष्य सामने आते हैं जो उनकी किसी प्रत्यक्ष भूमिका, मिलीभगत या जानबूझकर की गई लापरवाही की ओर इशारा करते हैं, तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर जांच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते हैं तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं होगा।
अब सवाल जेल का, क्या चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा जेल भी जा सकते हैं? इसका जवाब भी जांच पर ही निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ आरोप लग जाने या इस्तीफा देने की वजह से जेल नहीं भेजा जा सकता। पहले जांच होती है, फिर सबूत जुटाए जाते हैं, इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज होती है, फिर अदालत के सामने मामला जाता है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो कानून के अनुसार आगे गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन अगर पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी आज की तारीख में यह कहना कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा निश्चित रूप से जेल जाएंगे गलत होगा, और यह कहना कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, यह कहना भी जल्दबाजी होगी। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जांच अभी जारी है, दोनों ने अपने पद छोड़ दिए हैं, लेकिन जांच खत्म नहीं हुई है। अब पूरा मामला एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट, उसके जुटाए गए साक्ष्यों और आगे होने वाले कानूनी फैसलों पर निर्भर करेगा। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या राम मंदिर ट्रस्ट के दो सबसे बड़े चेहरों का इस्तीफा इस कहानी का अंत है, या फिर असली कहानी अभी शुरू होना बाकी है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।